పోలీస్ అకాడమీలో కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. आज जिस हैदराबाद में खड़े होकर मैं इस दीक्षांत परेड को संबोधित कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो शायद हैदराबाद की इस रियासत का मर्जर भारत के अंदर न हो पाता। मैं आज उनके जन्मदिन पर हृदय की गहराइयों से और शीश झुकाकर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, वहीं पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का फैसला किया है, उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी तरफ से आप सबको भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की है और मैं जानता हूं कि नई जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। जिस समय आपकी यह परेड मेरे सामने से गुजर रही थी, मैं आपके चेहरे पर देख रहा था, मैं आपकी आंखों में झांक कर देख रहा था। आपके चेहरे पर हमने संकल्प देखा है, आपके चेहरे पर हमने तत्परता देखी है और आपकी आंखों में एक स्वप्न देखा है, ऐसा स्वप्न देखा है जो कि भारत को एक महान भारत बनाना चाहता है और इस स्वप्न को साकार करना चाहता है। आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की है। यह आपकी बहुत बड़ी एम्बिशन थी, बहुत बड़ी आकांक्षा थी। आपकी आकांक्षा पूरी हो गई है, लेकिन अब सारे देश को आपसे आकांक्षाएं हैं। अब आपको इस देश की आकांक्षाओं को पूरा करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में आप पूरी तरह से कामयाब होंगे। इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माता पिता, आपके परिवारजन जो भी इस समारोह में उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित हैं, आप जैसे नौजवानों को जिन्होंने पढ़ा लिखा कर तैयार किया है, उनका भी मैं एक बार अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मैं चर्चा कर रहा था, आप जानते हैं कि उन्होंने मिनिमम वायलेंस और मैक्सिमम विलिंगनेस के आधार पर इस भारत को एक करने का काम किया है और आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर आप अपनी पुलिस सेवा में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जिस एकेडमी में आपने अपनी ट्रेनिंग हासिल की है, उस एकेडमी के इतिहास को भी यहां आने के पहले मैंने जानने की कोशिश की है और आप सबके यहां परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं निश्चित रूप से इस सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की भी अपनी तरफ से सराहना करता हूं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। केवल ऑफिसर्स की ही प्रशंसा नहीं करना चाहता, बल्कि यहां के मैनेजमेंट की भी प्रशंसा करना चाहता हूं, यहां के ट्रेनर्स की भी प्रशंसा करना चाहता हूं और यहां के सारे जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहता हूं। और मुझे इस बात की जानकारी दी गई है कि समय समय पर प्रशिक्षण के तौर तरीके बदलते रहे हैं और सिलेबस में भी समय समय पर बहुत सारे चेंजेस यहां पर किए जाते रहे हैं और साथ ही साथ हाईली टैलेंटेड जो ट्रेनर्स होते हैं, उनकी तलाश करके इस एकेडमी में उनके माध्यम से आप सबको ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण था कि आप समय के साथ कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस हिंदुस्तान की जनता के साथ भी कदम से कदम मिलाकर आप आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा यह हिंदुस्तान बुलंदियों को निश्चित रूप से छूने में कामयाब होगा।
लेकिन मित्रों, इस सच्चाई को मत भूलना कि आपकी चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। वैसे पुलिस का काम तो केवल ट्रेडिशनल क्राइम्स को रोकने का रहा है, लेकिन अब आपका रोल पहले से बदल चुका है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो हमारी पुलिस होती थी, उसका काम केवल ट्रेडिशनल क्राइम्स को रोकना और ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना यह हुआ करता था। लेकिन अब पिछले 250 वर्षों से यह ट्रेडिशनल क्राइम रोकने का यह काम प्रारंभ हुआ है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से आजादी हासिल होने के बाद और उसके कुछ समय के बाद अब आपका रोल पहले से बदल चुका है। केवल चोरी, लूट और हत्या की घटनाओं में लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, उन्हें रोकना, यही केवल आपकी का रोल नहीं रह गया है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे रोल हैं। जैसे आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन इस देश में हुआ है, लेकिन इस रिवॉल्यूशन के आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होगा। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब सारी चीजों के आने के बाद एक नई क्राइम, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं, उसका जन्म इसे हिंदुस्तान में हुआ है। जो ट्रेडिशनल क्राइम्स होती हैं, उनका जो असर होता है वह तो केवल लोकल होता है, लेकिन जो साइबर क्राइम होता है उसका असर लोकल ही नहीं होता बल्कि ग्लोबल होता है। और यह विडंबना है कि यह क्राइम 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर प्रति वर्ष 50%, 50% के रेट से यह बढ़ रहा है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। और आपको शायद इस बात की जानकारी होगी कि रोमानिया में एक शहर है जिसे रामानिकू वेल्चा कहते हैं। यह पूरा का पूरा शहर ही एक हैकर विलेज के रूप में जाना जाता है। हैकर तो कहीं का भी हो सकता है, वह हैदराबाद का भी हो सकता है और हिंदुस्तान के किसी कोने का हो सकता है, अथवा इस दुनिया के किसी कोने का भी वह हैकर हो सकता है। इसलिए यह क्राइम बहुत ही गंभीर है। और इस साइबर क्राइम के प्रिवेंशन के लिए मैंने भी अपने होम मिनिस्ट्री में यह निर्देश दिया है कि कुछ प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जानी चाहिए जो कि बहुत ही इफेक्टिव हो, ताकि इसे रोका जा सके। मित्रों, मैं सिलेबस के बारे में भी यहां चर्चा करना चाहता हूं। कॉन्टिन्यूटी विद चेंज को दर्शाने वाला, को प्रदर्शित करने वाला यह सिलेबस होना चाहिए।